फ्रेंड्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ठीक है, क्या स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, लॉकडाउन नहीं, लॉकआउट्स है ना। लॉकआउट्स मतलब तालाबंदी। ठीक है, तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स क्या होते हैं, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट में जब आप काम करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, जब आप मैनेजमेंट में काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ अक्सर स्ट्राइक पे चले जाते हैं अपने अधिकारों की मांग को लेकर के या किसी प्रॉब्लम को लेकर के, और लॉकआउट्स भी क्या होते हैं, लॉकआउट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्राइक इज़ द सीजिंग ऑफ वर्क बाई एम्प्लॉयज़। स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक मतलब हड़ताल। पहले इसको हिंदी में लिख लें ताकि आपको पता चल जाए। हड़ताल होता है स्ट्राइक जब कर्मचारी किसी मांग को लेकर के कार्य करना बंद कर दें और अपने जगह पर बैठ जाएं या वहाँ पर काम करने से हट जाएं, वर्क प्लेस से हट जाएं। ऐसी स्थिति को हम स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक इज सीजिंग मतलब सीज का मतलब होता है बंद करना। सीजिंग मतलब बंद करना। तो स्ट्राइक इज द सीजिंग ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्सिंग एन एम्प्लॉय टू मीट पर्टिकुलर डिमांड्स। ठीक है, यानी स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में जो कर्मचारी होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं अपनी किन्हीं मांगों को लेकर, और जो एम्प्लॉय होता है, जो मालिक होता है उसको मजबूर करते हैं किसी प्रकार की डिमांड को लेकर के। ठीक है, इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वर्कर। ये कर्मचारियों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ये सब चीज़ों के बारे में। इवन द एम्प्लॉयमेंट विल बी द मोटिव, कई बार जो है एम्प्लॉयमेंट भी मोटिव होता है। ठीक है, ड्राइंग द अटेंशन टू द मैनेजमेंट कॉन्सिक्वेंटिंग देयर वेरियस डिमांड, और वो कई बार क्या करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करने के लिए भी ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये होता है स्ट्राइक। आप स्ट्राइक के बारे में जो डेफिनेशन है वो आप नोट कर लीजिए। चलिए, in order for a strike take place the following components should be in the according to the act। क्या क्या होने चाहिए? वहाँ पे एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को स्ट्राइक करनी चाहिए। काम रुक जाना चाहिए, काम रुकेगा तभी स्ट्राइक मानी जाएगी। ठीक है, इट इज़ कंबाइंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। वो कंबाइंड एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति हड़ताल पे बैठ गया तो वो हड़ताल नहीं, धरना होता है। ठीक है, हड़ताल का मतलब होता है जब सभी लोग कलेक्टिव रूप से कार्य करना छोड़ दें। अगर किसी एक व्यक्ति ने या दो व्यक्ति ने या एक छोटे से ग्रुप ने छोड़ा है तो वो हड़ताल नहीं, धरना होता है। हड़ताल मतलब होता है जब पूरे कर्मचारी, पूरे देश भर के कर्मचारी या पूरी कंपनी के कर्मचारी कार्य करना छोड़ दें, उसको हड़ताल बोलते हैं। अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और जो एम्प्लॉयर पार्टी है उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। ठीक है, इट शुड बी प्लान्ड रिफ्यूज ऑफ वर्क। यहाँ प्री प्लानिंग करके पहले से बताकर ही स्ट्राइक की जाती है, अचानक हड़ताल नहीं की जाती। चलिए, अब आती है लॉकआउट्स। लॉकआउट्स मतलब तालाबंदी, इसको लिख लीजिए। तालाबंदी, a lockout is a act of employment, a lockout is a act of employers that entails closing the workplace temporarily, suspending the work of cutting short the employment of any number of individuals initially. A lockout is a strategic weapon that employers hold when in lockheads with the employees। अब ये जो लॉकआउट है, लॉकआउट का मतलब क्या है? लॉकआउट देखो बेटा, स्ट्राइक जो होती है वो कौन करता है? एम्प्लॉय करता है।
और जो एम्प्लॉयर होता है वो लॉकआउट करता है। यानी कर्मचारी होंगे वो क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, और जो एम्प्लॉयर, जो रोजगार देने वाला है, वो लॉकआउट कर सकता है। वो टेम्परेली अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को टेम्परेरी रूप से आपकी सैलरी काटने के लिए बंद भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है लॉकआउट। ठीक है, ए लॉकआउट हैज़ टू द फॉलोइंग इन द ऑर्डर टू counted as a lockout. There has to be a temporary shutdown of an area of an employment. It should also be the temporary suspension of the workers or holding back of the work from the workers. ये temporarily क्या होता है, ये temporarily एक तरीके से सस्पेंशन ऑफ वर्क एंड सस्पेंशन ऑफ वर्क प्लेस होता है। ठीक है, दूसरा, एम्प्लॉयर हैज़ टू हैव अ डिमांड दैट लीड्स हिम टू इनिशिएट द लॉकआउट। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है उसके पास क्या होती है, डिमांड होती है लीड करने के लिए कि लॉकडाउन को बनाया जाए या लॉकडाउन को किया जाए। द लॉकआउट टचेस एनी नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री। लॉकडाउन, जो लॉकआउट होता है वो कितने लोगों को टच करेगा, कितने लोगों को उससे नुकसान या फायदे होने वाले हैं, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। कितने प्रकार की हड़ताल होती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक्स होती हैं। तब सबसे पहले होती है जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक मतलब ऐसी स्ट्राइक जिसमें हड़ताल शो करी जाती है और वर्कर जो होते हैं, कर्मचारी, आंशिक रूप से काम करते रहते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। ठीक है, दूसरी होती है सिट डाउन स्ट्राइक। एक ऐसी स्ट्राइक जिसमें कर्मचारी बिल्कुल भी काम नहीं करते और वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पेन टूल डाउन स्ट्राइक। पेन टूल डाउन स्ट्राइक का मतलब कोई भी लिखा पढ़ी का कार्य नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो पेन टूल डाउन स्ट्राइक होती है। ठीक है, दूसरा होता है गो स्लो स्ट्राइक। ये एक ऐसी स्ट्राइक होती है जिस स्ट्राइक में जो कर्मचारी होते हैं वो पूरी तरीके से काम करना बंद नहीं करते हैं, अपने कार्य को स्लो कर देते हैं। यानी जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, जिस कार्य से उनको प्रोडक्टिवनेस मिलनी चाहिए, उसको क्या करते हैं, वो स्लो कर देते हैं। इससे कंपनी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दूसरा होता है गो स्पीड स्ट्राइक। कई बार क्या होता है, काम बहुत तेज करने लगते हैं। ठीक है, जिससे भी जो वो होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, उनका अपनी ध्यान अपनी तरफ कर्मचारी आकर्षित करते हैं। ये सभी प्रकार की स्ट्राइक जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, और ये सभी प्रकार की स्ट्राइक्स समय समय पर होती रहती हैं। कई बार आप देखते होंगे कि बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, बैंक बंद है, तो वो कौन सी हड़ताल होती है, अगर बैंक पूरी तरीके से बंद है तो सिट डाउन स्ट्राइक होती है। ठीक है, कई बार क्या होती है, पेन टूल डाउन स्ट्राइक होती है कि भैया बैंक तो खोल रहे हैं लेकिन काम नहीं करते, है ना। कई बार गो स्लो स्ट्राइक होती है कि भैया 4 घंटे की जगह 2 घंटे खोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, स्ट्राइक यानी हड़तालों के श्रेणी में आती हैं, हड़ताल की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, चलिए अब जनरल स्ट्राइक और इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इन सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्राइक और लॉकडाउन के बीच में क्या अंतर है उसको देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर पर सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, कोरोना के खिलाफ देश की जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। ठीक है, और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलिए। ठीक है, ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, तो आप बिल्कुल भी जो है ढिलाई ना करें। ठीक है, धन्यवाद।